नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अपने घर में रह रहे हैं तो अच्छे ही होना है। चलिए आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है दादी का रेडियो। यहाँ तक कि सारे बच्चे जो होते हैं अपने दादा दादी नाना नानी को बहुत प्यारे होते हैं, है ना। यहाँ एक बच्चा है रोहित जो अपनी दादी को बहुत प्यारा था और उसे अपनी दादी भी बड़ी प्यारी थी। और इतने छोटे से बच्चे ने अपने माता पिता को एक बहुत बड़ी सीख दी, सबक दी। वो क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो पहले मैं कहानी पढ़ूं, फिर आपको समझाऊंगी और फिर आज हम आएंगे आज के अपने गृह कार्य पे। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता, इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रेडियो को छोड़कर रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता था। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता कि दादी दुखी हैं। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, माँ, आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारे दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कस कर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गईं। वे इस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से माफ़ी मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। तो देखा आपने, रोहित कितना अच्छा बच्चा है। हालांकि उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी दादी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और उसे बहुत दुख भी होता था, वो रोता भी था, लेकिन उसने कभी मन में ये नहीं ठाना कि जैसा व्यवहार माता पिता दादी के साथ करते हैं मैं वैसा ही व्यवहार करूँगा। नहीं, उसने एक बहुत ही अच्छे समझदार संस्कारी बच्चे की तरह उस प्रश्न का जवाब लिखा कि मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा, है ना। वैसे ही आपको भी इस कहानी से ये सीख लेनी है
कि अपने से जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो आपकी दादी हैं, दादाजी हैं, नाना हैं, नानी हैं, माँ हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करना है, ठीक है। और कभी भी किसी को अपशब्द या कुछ बुरा कुछ भी नहीं कहना है, हमेशा सम्मान देना है सबको, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि हाँ, अपने अपने जो भी आपके बूढ़े बुजुर्ग जो भी बड़े लोग हैं उनको हमेशा समय दीजिए उनको, क्योंकि जब माता पिता या दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं तो वो ज़्यादा इधर उधर चल फिर नहीं सकते, उनका शरीर जो है समय के साथ साथ कमज़ोर होने लगता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपके जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप बच्चे थे तो जब आप चल नहीं पाते थे तो आपको किसने खड़ा किया, किसने पालन पोषण किया, आपको अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया आपको। कौन करते हैं? माता पिता करते हैं, ठीक है। और ये सबके लिए है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो। तो जब आप बड़े हो गए तो उनकी उम्र ढल गई, वो बूढ़े हो गए, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अब आप उनका पालन पोषण करें। जैसे उन्होंने बच्चे से आपको बड़ा किया, अब वो बुढ़ापे में आ गए हैं, उनका शरीर काम करना धीरे धीरे काम कर रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है और आपकी ड्यूटी भी है ये कि आप उनका पालन पोषण करें, उनकी भावनाओं को समझें, ठीक है। ये इस छोटे से बच्चे ने, रोहित ने, ये सीख दी है और मैं भी आशा करती हूँ कि आप लोग इस सीख को मानेंगे, सिर्फ मानेंगे ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारेंगे, सबके लिए, चाहे वो आपके माँ पापा हों, चाहे आपके दादा दादी हों, चाचा चाची हों, नाना नानी हों, जो भी आपसे बड़े हैं। सबसे पहला तो संस्कार ही है ये, सब जगह सबको ये होना चाहिए कि जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबका सम्मान करना है, चाहे आपसे कोई भी बड़ा हो, आपकी बहन, आपका भाई, कोई भी, ठीक है। तो ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, इसको सबको पढ़ना है। मैं पूरे कहानी से फिर से बीच बीच से प्रश्न पूछूंगी सबको। तो सबसे पहले तो इस पाठ 7 दादी का रेडियो, इसका कोई भी 4 चित्र दिया गया है, जो भी आपको आसान लगे। सबसे अच्छा तो मुझे लगेगा कि दादी और रोहित जो पहला चित्र है, जो बैठ के दोनों बात कर रहे हैं और एक चिड़िया बैठी है खिड़की पे, ये चित्र बनाओ, सबसे अच्छा है, क्योंकि इसका नाम भी दादी का रेडियो है, दादी भी यहीं बैठी और दादी का रेडियो रोहित था, रोहित भी यहीं बैठा है, तो सबसे अच्छा यही होगा, ये बना लो। उसके बाद के काम पे आते हैं। उसके बाद का काम होगा आपका शब्दार्थ लेखन। हालांकि इसमें तो 3-4 शब्दार्थ ही दिए गए हैं, लेकिन मैंने और भी खोज के लिखा है, तो मैं पहले आपको बता दूं। इसमें मैंने 10 वर्ड्स लिखे हैं, 10 शब्द। पहला शब्द है दशा। दशा, जैसे रोहित को अपनी दादी की दशा पे बहुत दुख होता था। दशा का मतलब होता है अवस्था, ठीक है, दशा का मतलब हुआ अवस्था। दूसरा है भाप जाना। भाप जाना का मतलब होता है, जैसे बोलते हो ना कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं समझ गया, अनुमान लगा लेना, ठीक है। अंदाज़ा लगाते हैं ना कि अंदाज़ा लगाओ, तो वैसे ही किसी के चेहरे को देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं। रोहित अपनी दादी के चेहरे को देख के अंदाज़ा लगाता था। तो दूसरा शब्द है आपका भाप जाना, का मतलब अनुमान लगा लेना। तीसरा शब्द है सहम। तो जैसे दादी को उन्होंने बोला तो रोहित भी सहम गया मतलब डर जाना या भय हो जाना। तो सहम का अर्थ है डर या भय। संतान का मतलब होता है बच्चे या औलाद, ठीक है। अगला है प्रकाश का मतलब होता है रोशनी, ठीक है। लाइट जलाते ही कैसे रूम में प्रकाश फैल जाता है या रोशनी फैल जाती है। अगला शब्द है सम्मान मतलब हमें अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए, मतलब आदर, ठीक है। उसके बाद है माफ़ी। फिर है पश्चाताप का मतलब होता है अफसोस। रोहित के पापा और उसकी माँ को पश्चाताप हुआ है ना, मतलब अफसोस, अपने किए पर जो अफसोस होता है, तो पश्चाताप का मतलब अफसोस। फिर अगला वर्ड है भावुक। जैसे दादी को देख करके रोहित भी भावुक हो गया, मतलब रोने लगते हैं, या जो कहते हैं ना इमोशनल हो गया, जज्बाती। भावुक का मतलब होता है जज्बाती। और आखिरी शब्द है विश्वास का मतलब होता है भरोसा, ठीक है। ये है आज के शब्दार्थ। तो आपको क्या क्या करना है, पाठ 7 का चित्र बनाना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है और
शब्दार्थ लिख के शब्दार्थ को याद करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, बाकी हम कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।